क्या तुम जानते हो कि रोज रात को जब तुम अपने कमरे की लाइटें बंद करके बिस्तर पर लेटते हो और अपने फोन को साइड में रखते हो, तो वो जो अचानक से एक भयानक सस्पेंस और खालीपन तुम्हें घेर लेता है, वो क्या है? वो तुम्हारा अकेलापन नहीं है, वो तुम्हारे भीतर का वो खौफनाक सच है जिससे तुम दिन भर रील्स स्क्रॉल करके, दोस्तों से फालतू की बातें करके और खुद को बिजी दिखाकर भाग रहे थे। जैसे ही बाहर का शोर बंद होता है, तुम्हारे अंदर का वो राक्षस जाग जाता है जो तुमसे सवाल पूछता है कि तुम अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहे हो। और इसी सच से डरकर तुम फिर से फोन उठा लेते हो। तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो और तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। आज गीता वाणी पर हम तुम्हें उस महाशक्ति से मिलाने वाले हैं जिससे ये पूरी दुनिया डरती है, लेकिन जिसने इसे समझ लिया वो राजा बन गया। हम बात कर रहे हैं एकांत के उस खौफनाक जादू की जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था। लोग कहते हैं कि उन्हें अकेले रहने से डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर वो अकेले बैठ गए तो लोग उन्हें भूल जाएंगे, वो पीछे छूट जाएंगे। लेकिन ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। अकेलापन एक कमजोरी है जहां तुम दूसरों की भीख मांगते हो कि कोई तुम्हें टाइम दे दे, कोई तुम्हें मैसेज कर दे। लेकिन एकांत एक ऐसी खौफनाक महाशक्ति है जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती। तुम खुद में एक ब्रह्मांड बन जाते हो। जब तुम हर समय भीड़ में रहते हो तो तुम्हारा दिमाग दूसरों के कचरे विचारों को सोखता रहता है। तुम वो सोचने लगते हो जो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम तुम्हें दिखाना चाहते हैं। तुम्हारी अपनी बुद्धि, तुम्हारा अपना वजूद पूरी तरह मर चुका है। तुम बस एक चलती फिरती लाश बन चुके हो जो दूसरों के इशारों पर नाच रही है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। चारों तरफ लाखों की भीड़ थी, शंख बज रहे थे, युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। लेकिन उस भयंकर शोर के बीच अर्जुन का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उसके हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा था, वो कांप रहा था और डिप्रेशन के सबसे गहरे अंधेरे में था। तब इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने उस लाखों की भीड़ के बीच समय को रोक दिया। चारों तरफ एक ऐसा गहरा सस्पेंस और मौन छा गया जहां सिर्फ कृष्ण थे और अर्जुन था। वो इतिहास का सबसे बड़ा एकांत था। उसी एकांत में भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का वो महाज्ञान दिया जिसने एक टूटे हुए इंसान को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना दिया। अगर कृष्ण ने उस शोर के बीच अर्जुन को समझाया होता तो अर्जुन कभी नहीं समझ पाता। ईश्वर को भी अपनी बात समझाने के लिए एकांत का सहारा लेना पड़ा। तो तुम कौन होते हो जो बिना एकांत के अपनी जिंदगी को बदलने का ख्वाब देख रहे हो? श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक में श्री कृष्ण ने साफ शब्दों में कहा है, योगी युंजीत सततामात्मनम रहसि स्थितः। इसका मतलब जानते हो? अगर तुम्हें अपने इस आवारा मन को गुलाम बनाना है, अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना है जो आज तक तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं किया, तो तुम्हें कुछ समय के लिए इस बिकाऊ दुनिया से कट जाना होगा। तुम्हें एक शांत कोने में बिल्कुल अकेले बैठना होगा। आज का युवा सोचता है कि वो 4 दोस्तों के साथ बैठकर या हर समय ऑनलाइन रहकर बहुत बड़ा तीर मार रहा है, लेकिन सच तो ये है कि तुम अपनी ऊर्जा को नाली में बहा रहे हो। जब तुम्हारी मानसिक ऊर्जा हजारों अलग अलग दिशाओं में बिखरी होगी तो तुम कभी भी किसी एक काम में फोकस नहीं कर पाओगे। एकांत तुम्हारी उस बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर एक लेजर बीम बना देता है, और जब ये ऊर्जा एक जगह लगती है तो सफलता के सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। लेकिन सुनो, ये रास्ता इतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो आज हर दूसरा इंसान कामयाब होता। जब तुम पहली बार बिना फोन के अपने कमरे में बिल्कुल अकेले बैठोगे तो पहले 5 मिनट में तुम्हारा दिमाग तुम्हें पागल करने लगेगा। तुम्हें अजीब सी बेचैनी होगी, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दम घुट रहा है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बाहर का डीजे और शोर बंद होता है तो तुम्हारे अंदर के वो सारे काले सच, तुम्हारे वो डर, तुम्हारी वो पुरानी गलतियां और तुम्हारी नालायकी तुम्हारे सामने आईने की तरह खड़ी हो जाती है। कमजोर इंसान इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो तुरंत डर कर फोन उठा लेता है या बाहर किसी दोस्त को कॉल लगा देता है।
वो अपनी ही आत्मा से भाग खड़ा होता है। लेकिन जो जिद्दी होता है, जो श्री कृष्ण का सच्चा भक्त होता है, वो उस अंधेरे में, उस बेचैनी में पैर जमा कर खड़ा रहता है। वो भागता नहीं है, वो अपनी कमियों का सामना करता है। और जो इंसान उस शुरुआती नरक को पार कर लेता है, उसके भीतर एक ऐसी असीम शांति का जन्म होता है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। गीता में अर्जुन ने यही रोना रोया था कि हे कृष्ण, ये मन बड़ा पापी है, बड़ा चंचल है, इसे रोकना नामुमकिन है। तब भगवान ने मुस्कुराकर एक अचूक मंत्र दिया था, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, यानी अभ्यास और वैराग्य। और भाई, बिना एकांत के ना तो तुम अभ्यास कर सकते हो और ना ही तुम्हारे भीतर वैराग्य आ सकता है। जब तक तुम इस डिजिटल दुनिया की मोह माया से, इन फालतू के लाइक्स और कमेंट से कुछ समय के लिए वैराग्य नहीं लोगे, तब तक तुम्हारा मन तुम्हें एक नौकर की तरह नचाता रहेगा और तुम नाचते रहोगे। क्या तुम एक नौकर बनकर जीना चाहते हो या अपने मन का राजा बनना चाहते हो? फैसला पूरी तरह तुम्हारा है। जरा सोचो, मैदान में जो पौधा किसी बड़े पेड़ की परछाई में उगता है, उसे न तो पूरी धूप मिलती है न पूरा पोषण, वो जिंदगी भर कमजोर रहता है। लेकिन जो पेड़ कड़कड़ाती धूप में, भयंकर तूफानों के बीच मैदान में बिल्कुल अकेला खड़ा रहता है, उसकी जड़ें जमीन के इतने अंदर चली जाती हैं कि कोई भी बवंडर उसे उखाड़ नहीं पाता। वो एक अमर वटवृक्ष बनता है। भीड़ तुम्हें सिर्फ खोखली सुरक्षा दे सकती है, लेकिन वो तुम्हारी पहचान, तुम्हारी काबिलियत को पूरी तरह निगल जाती है। अगर तुम्हें भी एक आम भेड़ बकरी की तरह जीना है तो रहो उस भीड़ में, कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा। लेकिन अगर अपनी एक ऐसी पहचान बनानी है कि दुनिया तुम्हारी एक झलक के लिए तरसे, तो भीड़ से अलग होने का जिगरा पैदा करो। उस एकांत को अपनी सबसे बड़ी ढाल बनाओ। इस दुनिया के जितने भी सबसे खतरनाक और कामयाब लोग हुए हैं, वो अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बिल्कुल अकेले बिताते हैं। जब दुनिया सो रही होती है या जब दुनिया पार्टियों में नाच रही होती है, तब वो अकेले बंद कमरे में अपनी स्किल्स पर काम कर रहे होते हैं, अपने फैसलों को मजबूत कर रहे होते हैं। एकांत तुम्हें भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बना देता है कि तुम्हें किसी के छोड़ जाने का डर नहीं रहता, तुम्हें किसी के धोखे से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के आई लव यू या किसी की तारीफ की भीख नहीं मांगनी पड़ती। तुम अंदर से इतने अमीर हो जाते हो कि भगवान श्री कृष्ण का साथ ही तुम्हारे लिए काफी होता है। इसलिए इस खोखली दुनिया के दिखावे से तुरंत बाहर निकलो। लोगों को इंप्रेस करने की इस चूहा दौड़ को अभी के अभी छोड़ दो। रोज कम से कम 1 घंटा अपने फोन को स्विच ऑफ करके एक अंधेरे कमरे में बैठो और अपने भीतर झांको, अपनी आत्मा से बात करो, उस ईश्वर को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। क्योंकि जिस दिन तुम एकांत के इस जादुई और पवित्र रहस्य को समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। साक्षात द्वारकाधीश, साक्षात श्री कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ थे। अपनी ऊर्जा को बाहर के कचरे में मत बहाओ, उसे अपने भीतर समेटो, एकांत को अपनी ताकत बनाओ और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी में कैसा भयंकर चमत्कार होता है। जय श्री कृष्ण।